फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स को समझने के लिए आपको याद रखनी है ये नंबर लाइन। आप देखेंगे यहाँ पर एक लाइन बनी है जो दोनों साइड से इनफाइनाइट की ओर जा रही है। मींस यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर्स हम लिख सकते हैं। इसके सेंटर में 0 है और इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। सो इस नंबर लाइन में जितने भी नंबर आप देख रहे हैं इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। 0 के राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर हैं, इसलिए इनको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और 0 के लेफ्ट साइड में सभी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इसलिए इनको नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। 0 सेंटर में होता है, इसलिए ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही ये नेगेटिव इंटीजर होता है। अगर आप इस नंबर लाइन को ध्यान से देखेंगे तो इस नंबर लाइन में राइट साइड में जाने पर मींस आगे की ओर जाने पर नंबर्स बड़े होते हैं। देखिए यहाँ पर 0 है, इसके बाद 1 है जो इससे बड़ा है, फिर 2 इससे बड़ा है, 3 4 5 6 7। ये सभी नंबर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं नंबर बड़े हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम आगे की ओर जाते हैं, राइट साइड में जाते हैं, तो हमें बिगर नंबर मिलते हैं और लेफ्ट साइड में जाने पर नंबर्स छोटे होते हैं। 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से 0, 0 से -1, -1 से -2। इसका मतलब ये है कि अगर हम नंबर लाइन में लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो नंबर आपके छोटे हो जाएंगे, स्मॉलर नंबर आपको मिलेंगे। तो इस नंबर लाइन को इमेजिन करके आप इजीली इंटीजर्स को कंपेयर कर सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान देना है कि 0 को आपने इमेजिन करना है और जो इंटीजर आपको दिए जाते हैं उनके बारे में सोचना है कि 0 से उसकी पोजीशन किधर है, राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है। और लेफ्ट साइड में है अगर नेगेटिव इंटीजर है तो वो 0 से कितना दूर है। जो नंबर 0 से जितना दूर होगा लेफ्ट साइड में वो नंबर उतना छोटा होगा। जैसे 0 से छोटा -1 है और -1 से और छोटा -2 है, -2 से और छोटा -3 -4 -5। इसी तरह से जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे नंबर छोटा छोटा होता जाएगा। तो जब भी आपके पास इंटीजर्स का कंपैरिजन आता है कि कौन सा इंटीजर बड़ा कौन सा छोटा है, तो आपने बस इस नंबर लाइन को याद रखना है, इस 0 को इमेजिन करना है और ये सोचना है कि जो इंटीजर आपको दिए गए हैं वो इस नंबर लाइन में 0 के राइट साइड में है या 0 की लेफ्ट साइड में है। चलिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें कंपेयर करना है कि कौन सा इंटीजर बड़ा और कौन सा छोटा है। तो आप देखेंगे कि 3 और -3 में कौन सा इंटीजर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हम इनकी पोजीशन यहाँ पर देख लेते हैं, 3 एंड -3। तो 3 आपका ये इंटीजर है नंबर लाइन में और -3 यहाँ पर है। तो आप देखेंगे कि 0 के राइट साइड में 3 है और लेफ्ट साइड में -3 है। अभी आपको मैंने बताया था कि राइट डायरेक्शन में जाने पर नंबर बड़ा होता है, तो ये 0 से 3 बड़ा है और ये -3 0 से छोटा है क्योंकि हम लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों नंबर्स में से 3 बड़ा है, तो हम साइन पुट करेंगे ग्रेटर का। ओके, सो नंबर लाइन को इमेजिन करके ही आप इजीली इनको कंपेयर कर सकते हैं। सेकंड है -4 एंड -14। अब दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं। सो यहाँ पर नंबर से 7 तक लिखे हैं, लेकिन नंबर लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएं और इमेजिन करें, आपने ये नंबर लाइन अपने माइंड में याद रखना है और इसको इमेजिन करना है। सोचिए ये 0 है और 0 के ज्यादा पास कौन सा वाला इंटीजर होगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में है। तो 0 के जो ज्यादा पास होगा वो इंटीजर बड़ा होगा लेफ्ट साइड में। नेगेटिव इंटीजर्स में आपको ये देखना है कि बच्चे अक्सर इस तरह से याद करते हैं कि नेगेटिव में जो बड़ा है वो छोटा है। ऐसे आपने याद नहीं करना है, आपने इसको नंबर लाइन में इमेजिन करना है। 0 के ज्यादा पास कौन सा होगा, -4 या -14। देखिए -4 ये है और -14 और दूर जाकर कहीं हमें मिलेगा, तो ज्यादा पास -4 है 0 के, इसलिए -4 -14 से बड़ा इंटीजर है। तो साइन पुट करेंगे हम यहाँ पर ग्रेटर का। नेक्स्ट है 0 एंड -7 में कौन सा इंटीजर बड़ा है। सो 0 ये है और -7 ये है। तो आप देखेंगे कि 0 राइट साइड में पड़ता है नंबर लाइन में और -7 लेफ्ट डायरेक्शन में जाने पर हमें मिलता है। इसका मतलब 0 बड़ा है। तो साइन पुट करेंगे हम यहाँ पर भी
ग्रेटर का। नेक्स्ट है -82 एंड -28 में कौन सा इंटीजर बड़ा है। तो आपने इन दोनों नंबर को इस नंबर लाइन पर इमेजिन करना है कि इन दोनों नंबर में कौन जीरो के ज्यादा पास है, क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर ये लेफ्ट डायरेक्शन में जाने पर हमें मिलेंगे। तो जीरो के ज्यादा पास कौन सा होगा, -28 या -82। देखिए 0, -1, -2, -3 ऐसे करते करते जब हम लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पहले हमें -28 मिलेगा और फिर उसमें और आगे हम मूवमेंट करेंगे तब जाकर हमें -82 मिलेगा। मीन्स इन दोनों नंबर में जीरो के ज्यादा पास -28 है। तो जो जीरो के ज्यादा पास होगा वो नंबर बड़ा होगा और हम जीरो से जितना दूर जाएंगे नंबर छोटा छोटा होता जाएगा। ये आपने याद रखना है। तो ज्यादा पास -28 है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों नंबर्स में से -28 बड़ा है। तो हम यहाँ पर साइन पुट करेंगे लेसर का। मीन्स जो नंबर बड़ा होता है उस नंबर के साइड इस साइन का मुंह खुला हुआ होता है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड 3। तो इसके लिए भी आपको नंबर लाइन को ही इमेजिन करना है। अगर आप नंबर लाइन को इमेजिन करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले नंबर लाइन में इन इंटीजर्स को ढूंढते हैं। -4 है आपका ये वाला इंटीजर एंड 3 है आपका ये इंटीजर। अब क्वेश्चन है आपका राइट इंटीजर्स बिटवीन, मीन्स इन दोनों के बीच के इंटीजर्स आपको लिखने हैं। सो -4 एंड -3। बिटवीन का मतलब है कि इन दोनों को आपको नहीं लिखना है, इनके बीच वाले लिखने हैं। तो -4 के आगे आता है -3, मीन्स -4 से बड़ा है -3। तो हम लिखेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें बिटवीन लिखना है। तो मीन्स ये सारे इंटीजर्स -4 एंड -3 के बीच ये इंटीजर्स -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। मीन्स इन इंटीजर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है नंबर का बढ़ना। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह का जो ऑर्डर होता है इसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। मीन सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा। तो आपको इन इंटीजर्स में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है, उसे ढूंढना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं। सो नेगेटिव इंटीजर्स में एक -5 है, एक -11 है और एक -21 है। क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो ये पॉजिटिव से छोटे ही होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इनमें देखेंगे कि कौन सा इंटीजर 0 के ज्यादा पास है। जो पास है वो बड़ा होगा और जो सबसे दूर होगा 0 से वो सबसे छोटा होगा। और हमें चाहिए असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे छोटा इंटीजर। तो आप यहां पर देखेंगे -5, -11 और -21 में 0 से सबसे ज्यादा दूर -21 होगा। इसका मतलब ये सबसे छोटा इंटीजर है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले -21। ओके, इसके बाद 0 के सबसे दूर हो गया -21, उससे ज्यादा पास आ जाता है -11। तो नेक्स्ट हो जाएगा -11, उसके और पास आ जाएगा 0 के -5। तो इससे बड़ा हो गया आपका -5। जैसे जैसे हम 0 के पास आएंगे इंटीजर बड़े होते जाएंगे। तो हम ये पास आ रहे हैं -21, -11, -5 इंटीजर्स बड़े हो रहे हैं। हम लिख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब पॉजिटिव इंटीजर्स को देखते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में है 4, 16 एंड 50। तो इन्हें तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो -5 से बड़ा हो जाएगा इसमें 4, देन 16, देन 50। तो इस तरह से हमने इन इंटीजर्स को लिख लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर को शो करने के लिए आप इनके बीच साइन भी पुट कर सकते हैं। जैसे -21 इज लेस देन -11, मीन्स -11 से छोटा है -21, -11 इज लेस देन -5, -5 इज लेस देन 4, 4 इज लेस देन 16 एंड 16 इज लेस देन 50। ओके, सो अगर आप इस तरह का साइन पुट कर लेते हैं तो
आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये असेंडिंग ऑर्डर है। ये साइन आपको बता रहा है कि आपने इन इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया है। ओके, -21 से बड़ा है -11, -11 से बड़ा है -5, -5 से बड़ा है 4, 4 से बड़ा है 16 एंड 16 से बड़ा है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आपको सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है। मीन्स जैसे ये सीढ़ियां हैं तो यहाँ पर है आपका ये 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो इस तरह से ये जो ऑर्डर है ऊपर से नीचे की ओर 5, 4, 3, 2, 1, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर छोटा छोटा छोटा, इस तरह के ऑर्डर को हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मीन्स इन इंटीजर्स में सबसे पहले आपको सबसे बड़ा नंबर लिखना है। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स में पॉजिटिव बड़े होते हैं, तो हम यहाँ पर पहले पॉजिटिव इंटीजर्स को मार्क करेंगे। ओके, क्योंकि हमें बड़ा नंबर पहले लिखना है। तो पॉजिटिव में यहाँ पर एक 9 है और एक 93 है। ओके, और 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं आता है, सेंटर में आता है, तो उसके बाद हम उसे देखेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर में 9 और 93 है। 9 और 93 में कौन सा नंबर ज्यादा बड़ा है? क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, सबसे बड़ा पहले लिखना है, तो सबसे बड़ा हो गया यहाँ पर 9 और 93 में 93। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 93, उसके बाद आएगा 9, क्योंकि 93 से छोटा है 9। उसके नेक्स्ट आप देखेंगे कि सभी नेगेटिव इंटीजर हैं। एक 0 है जो कि ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इंटीजर के बाद हम लिखेंगे 0। 9 से छोटा हो गया 0। 0 के बाद हम चलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स की ओर, क्योंकि अब सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स बचे हैं। तो 0 से नेगेटिव इंटीजर्स की ओर जाने पर हमें नंबर्स छोटे 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 मिलते हैं। सो 0 के सबसे ज्यादा पास है -8, तो हम लिखेंगे -8। अब इससे और छोटा और दूर जाएंगे, तो और दूर जाएंगे तो पहले आएगा -75। -75 -8 से छोटा है। फिर हम और दूर जाएंगे 0 से, तो हमें मिलेगा -79, तो इससे छोटा हो जाएगा -79। मीन्स इन इंटीजर्स में सबसे छोटा इंटीजर है -79। ओके, तो यहाँ पर हम साइन पुट करके इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा सकते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा है, तो साइन पुट होगा ग्रेटर का। तो ये नंबर सबसे बड़ा है, इससे छोटा 9 है, 9 से छोटा 0 है, 0 से छोटा -8, -8 से छोटा -75, -75 से छोटा है -79। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इजीली इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप नंबर लाइन को इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।